Good afternoon, students. Welcome to physics classes. So this video is a continuation of our last video in which we discussed about semiconductors, right? So in this video we will discuss why the intrinsic semiconductors are not widely used. So बच्चों मैंने आपके लिए पॉइंट लिख के रखा है. देखो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जो उसका कैरियर होता है इलेक्ट्रॉन या फिर होल, तो वो निकलता है जब हम उसको हीट देते हैं या फिर उसको रूम टेम्परेचर में लाते हैं. ठीक है, तो देखिए इस कारण क्या होता है, इसका कंडक्टिविटी बहुत कम होता है. द कंडक्टिविटी इज लो एज द नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स आर वेरी लेस. नंबर 2, द इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलता है बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता था? वो डिपेंड होता था टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि रूम टेम्परेचर के नीचे ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता था, वो वैलेंस बैंड में ही रहता था, वो कंडक्शन बैंड में नहीं आता था. तो इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते. इस पॉइंट को थोड़ा डिस्कस करने के लिए मैं बताना चाहता हूं आपको, ये सेमीकंडक्टर जो हम बनाते हैं वो कहाँ यूज होता है? वो इलेक्ट्रॉनिक जितना गैजेट होते हैं उसमें सेमीकंडक्टर यूज होता है. जैसे कि मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ये कैमरा से, उसके अंदर भी सेमीकंडक्टर है. ठीक है, या फिर मोबाइल में होता है या फिर टीवी में होता है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, राइट? तो ये जो सेमीकंडक्टर डिवाइस, ये मान लीजिए एक टीवी को ले लेते हैं. ठीक है, ये तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हॉट जितना रीजन है, इस दुनिया का जितना हॉट रीजन है वहां यूज होता है. मान लीजिए एक इंसान ने एक टीवी खरीदा और उसके अंदर सेमीकंडक्टर लगाया हुआ है इंट्रिंसिक टाइप का. ठीक है, और वो रहता है साइबेरिया में जहां हमेशा नेगेटिव टेम्परेचर माइनस में रहता है. ठीक है, वो बंदा तो जाके लगाएगा टीवी, स्विच देगा, लेकिन उसका टीवी कभी चालू नहीं होगा. क्यों? क्योंकि उसने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लगाया और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कंडक्शन होने के लिए शर्त है ये उसको टेम्परेचर देना चाहिए. ठीक है, इसलिए हमने ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को वाइडली यूज नहीं करते. और एक रीजन है इसका, देखो भाई, ये इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल होता है. मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही होल होता है. जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके जगह खाली हो गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो उसके जगह खाली हुआ. जितना जगह खाली हो रहा है उसको हम होल कहते हैं. इसका मतलब जितना इलेक्ट्रॉन निकलता है उतना ही होल होता है. लेकिन प्रैक्टिकली मान लीजिए हमको इलेक्ट्रॉनिक करंट ज्यादा चाहिए, IE ज्यादा चाहिए या IH ज्यादा चाहिए, तब जाके हमने ये अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को यूज करते हैं तो वो शर्त IE ग्रेटर देन IH या फिर IE लेस देन IH ये कंडीशन हम फुलफिल नहीं कर सकते. So these are the three reasons for which intrinsic semiconductors are not widely used. Okay? अच्छा, अभी देखो इस पॉइंट के बाद आपका जो NCERT टेक्स्ट बुक है 14.1 वहाँ एक एग्जांपल मिलेगा आपको कि द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन, silicon and germanium all are same because the last shell of carbon it contains 4 electrons, silicon also contains 4 electrons, germanium also contains 4 electrons. लेकिन सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है और कार्बन सेमीकंडक्टर नहीं है. इसका कारण क्या है? तो मैं इसको आपको एज एन एग्जांपल, एज एन एक्सरसाइज फॉर योर होम, एज ए होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ. और ये पूरा डिस्कशन मैंने जो किया था कल वाला वीडियो में या पहला वीडियो में, उसके ऊपर ही ये आंसर है. ठीक है, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको ये होमवर्क करना है. ओके बच्चों, इसके बाद आएगा आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी इंट्रिंसिक यूज होता है. लेकिन जो 3 प्रॉब्लम था मैंने आपको बताया था कि उसमें जो 3 प्रॉब्लम है, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व किया गया है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में. ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्चुअली क्या है, देखो मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन के जैसे लिख रहा हूँ आपको. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज इंट्रिंसिक प्लस डो. देयर इज अ टर्म हियर डो, ये आपको समझना है. तो डोप का डेफिनेशन है, डोप क्या चीज है? जो डोप इज ए चॉइस क्वांटिटी, इट इज ए चॉइस क्वांटिटी. सी चॉइस क्वांटिटी, ये चॉइस क्वांटिटी है और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये फॉरेन मटेरियल है. ठीक है, वो बाहर से हमने इसको लाकर रखना है. ठीक है, और 2 शर्त है डोप करने के लिए. दो शर्त है. एक है वो मेजर्ड होना चाहिए, वो कितना हम दे रहे हैं उसको, उसका
उसका एटॉम्स कितना है, इंट्रिंसिक में कितना डोप हम डाल रहे हैं, उसको हमको मेजर्ड क्वांटिटी होना चाहिए वो, और इसको मैं बता देता हूं आपको कि इसका यूनिट होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। अच्छा, ये चॉइस क्वांटिटी जब हम देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, तब जाके ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, ठीक है। ओके, और डोप क्या चीज है आपको मालूम हो गया ना। अच्छा, इस डोप किस चीज का बना हुआ है, या फिर किस चीज का डोप हम दे रहे हैं इंट्रिंसिक में, उसके बेसिस पे फिर सेमीकंडक्टर को और दो कैटेगरी में बांटा जाता है, ठीक है। देयर आर 2 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू डोप that we have mixed with the intrinsic semiconductor, right? अच्छा, ये देखो आप डोप कैसे लेना चाहिए, या ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। देखो एक सिलिकॉन ले लेते हैं हम, ठीक है। इस सिलिकॉन के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, मैंने आपको बताया था कि सिलिकॉन के लास्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अच्छा, अभी हम इस सिलिकॉन को डोप दे रहे हैं, ठीक है। मेरा पर्पस ये है कि डोप ऐसे देना चाहिए ताकि इसका ऑक्टेट फुलफिल होके और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाए, समझ में आया। देखो, इसका ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए बताओ, 4, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट फुलफिल होने के लिए, और हमको चाहिए कि इसका ऑक्टेट फुलफिल हो जाए फिर भी एक बाकी रह जाए। तो कितना इलेक्ट्रॉन या लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, ऐसा एलिमेंट हम डालें, या फिर कौन सा एलिमेंट डाले जिसके इलेक्ट्रॉन देने से, सिलिकॉन में ढालने से जो चीज बनेगा उसका 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, उसका बैलेंस कितना होना चाहिए, हाँ सही पकड़ा आपने, उसका बैलेंस होना चाहिए 5। क्योंकि देखो हमने ये डाल दिया 4, और मेरा पर्पस क्या है, एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। इसका मतलब यह और एक इलेक्ट्रॉन, ये किसका, सिलिकॉन का या डोप का, हाँ ये डोप का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, समझ में आ गया। तो ये डोप कितना बैलेंस है, उसका बैलेंस है इसका 5, तो इसको हम कहेंगे पेंटावैलेंट एलिमेंट। तो एक पेंटावैलेंट एलिमेंट हम इसके सिलिकॉन में डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन या होल कौन एक्सेस हो रहा है, अब बताओ। ये 5 इलेक्ट्रॉन वाला जो हमने चीज डाला, ठीक है, 5 you tell me one element which is having 5 electron in its last shell, हाँ बताओ। फास्फोरस का लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5, ठीक है। तो ये हमने मान लो फास्फोरस डाला, तो फास्फोरस डालने के बाद फास्फोरस के लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है आपको पता है ना, 15 फास्फोरस 2 8 5, ये लास्ट 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये 5 इलेक्ट्रॉन हमने सिलिकॉन के पास लाया, तो इसका 4 यूज हो गया सिलिकॉन का वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए। बाकी रहा कितना, बाकी रहा 1। तो जब हम फास्फोरस को डाल रहे हैं या फिर किसी भी पेंटावैलेंट एलिमेंट को डाल रहे हैं, तो इसको एक एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। एक फास्फोरस को डाला 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2 फास्फोरस को डाला 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। और हमने पहले भी बताया था कि डोप हम मेजर्ड क्वांटिटी लेते हैं। मान लीजिए हमने डोप किया 1 मिलियन फास्फोरस, तो बताओ 1 मिलियन फास्फोरस अगर सिलिकॉन की किसी क्रिस्टल में डालते हैं तो वो एक्सेसिव कितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसको, हाँ 1 मिलियन एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसका मतलब ये पेंटावैलेंट एलिमेंट डालने से इस क्रिस्टल में किसका भरमार हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का। किसका, नेगेटिव चार्ज का भरमार हो रहा है यहां, ठीक है। और इसीलिए जब जो चीज बनेगा सिलिकॉन के साथ डोप, पेंटावैलेंट डोप लगाने के बाद जो चीज बनेगा उसमें नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा, इसलिए उस सेमीकंडक्टर को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ये बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट, ओके। अच्छा देखो आप दूसरी चीज, अभी हमको चाहिए, पहले तो हमने एक्सेसिव क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। अभी हमको चाहिए कि एक सिलिकॉन का 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4,
हम ऐसा एक डोप को यह इसके अंदर डालना चाहते हैं ताकि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज पड़ जाए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज हो जाए। यहां जब पेंटावैलेंट डाला था तब क्या हुआ था, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव हुआ था। अभी हम इसके साथ डोप करना चाहता है और पर्पस मेरा एम क्या है, मेरा एम ये है कि डोप करने के बाद इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो जाए, ठीक है। तो कितना बैलेंसी वाला एलिमेंट इसके अंदर डालना चाहिए आप बताओ। सही पकड़ा 3, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है 13, तो ये हो गया 2 8 3। ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम का हमने इसके अंदर डोप कर लिया। ऐसे ही डोप करने कर लेते हैं, फेविक्विक से नहीं जोड़ते उसको, ठीक है। उसको एलॉय डिफ्यूजन टेक्निक कहते हैं, हम डिफ्यूजन से उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3, ओके, 3 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गया। तो बच्चों मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो अकेला रह गया, तो अकेला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उसको थोड़ा एनर्जी मिलेगा, थोड़ा सा एनर्जी मिलेगा, तो क्या ना मिलने से भी वो बिल्कुल फ्री हो गया है, तो ये यहां से भाग जाएगा वॉइड में। यहां और सिलिकॉन है, वॉइड में जब भागेगा तो इसका जगह क्या हो जाएगा, खाली। इसका जगह अगर खाली हो गया, पहले वीडियो दूसरी वीडियो में मैंने बताया था आपको, जो इलेक्ट्रॉन जाम होता है तो उसका जगह खाली होता है, तो उस खाली जगह को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं होल। तो देखो आप, ये हो गया, ये इलेक्ट्रॉन जाम करने से यहां हो गया पॉजिटिव चार्ज और इसको कहते हैं हम होल, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम डालने से सिलिकॉन क्रिस्टल में एक होल आ रहा है। मान लीजिए हमने 2 मिलियन एल्यूमिनियम डाल दिया, तो इसके अंदर कितना होल आ जाएगा, इसके अंदर 2 मिलियन होल्स आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इस क्रिस्टल में अभी किस चीज का भरमार हो गया, व्हाट इज द एक्सेसिव अमाउंट इन दिस क्रिस्टल। सही पकड़ा आपने, होल का, होल, ठीक है। देखो आप, ये सिलिकॉन में जब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाया था हमने, तो ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने कहा था, हम कहते इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर, राइट। अभी बताओ ये होल का चार्ज कैसा है, होल का चार्ज है पॉजिटिव, ओके। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, तो ये जो क्रिस्टल का जो सेमीकंडक्टर बना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बना ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालने के बाद, ठीक है, ये बैलेंस इसका 3 है। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी डालने के बाद जो पॉजिटिव चार्ज का एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज मिलकर जो सेमीकंडक्टर बना, उसको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो समझ में आ गया बच्चों। ये देखो आप, डोप कैसा हम डाल रहे हैं उसका ऊपर डिपेंड करके सेमीकंडक्टर फिर से 2 टाइप का बना, ठीक है। वो क्या है, एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी को डालते हैं किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, और एक होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो बनाने के लिए हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी को डालते हैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो अभी बच्चों बताओ, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है ना, तो इंट्रिंसिक तो होगा ही उसके अंदर, और साथ ही साथ क्या होगा, डोप, ठीक है। और डोप कैसा है, कितने टाइप का है, 2 टाइप का। एक हम मिलाएंगे क्या सेमीकंडक्टर में सिर्फ 2 टाइप का हम पढ़ेंगे अभी। एक मिलाएंगे इलेक्ट्रॉन एक्सेसिव होने के लिए, जिसको कहेंगे हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, और इस एक मिलाएंगे हम एक इलेक्ट्रॉन शॉर्टेज बनाने के लिए, उसको हम कहेंगे ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी जब हम मिलाते हैं, या आप पीरियोडिक टेबल देख लेना, कितना ट्राइवैलेंट है, कितना पेंटावैलेंट है, कौन कौन नहीं है, ये आप देख लेना, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए। देखो आप, जब पेंटावैलेंट हम डालेंगे तो उसको, ये जो सेमीकंडक्टर बनता है उसमें एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज रहता है, उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब जब ट्राइवैलेंट हम डालते हैं इसके अंदर, तब उसके अंदर एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज बनता है, इसलिए हम कहते हैं उसको पी टाइप सेमीकंडक्टर, ओके। देखो भाई, ये एन टाइप में नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल, ठीक है। इसमें कौन ज्यादा है, कौन कम है, हाँ, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, और इसमें क्या है, नंबर ऑफ होल ज्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से, ठीक है, इलेक्ट्रॉन से नंबर ऑफ होल ज्यादा है, ओके। अभी देखो भाई, ये जो कैरियर ज्यादा है, नेगेटिव या पॉजिटिव में से जो कैरियर ज्यादा है उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी कैरियर, और जो कम है उसको कहते हैं माइनॉरिटी कैरियर। तो आपको अगर पूछा गया एक मार्क का सवाल, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजॉरिटी कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपको सोचना है एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, ठीक है। नेगेटिव टाइप मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए ये
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें, और सिमिलरली उसका ऑपोनेंट होगा पी टाइप। पी टाइप क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होगा। तो हमने एक वीडियो का जब स्टार्ट किया था वीडियो, तब आपको बताया था कि व्हाई इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आर नॉट वाइडली यूज्ड। इसमें हमने 3 पॉइंट बताया था आपको कि नंबर 1 इज, इसमें चार्ज कैरियर क्या है, लिमिटेड है, ठीक है, चाहे आप नेगेटिव चार्ज बोलो या फिर पॉजिटिव बोलो, उसमें लिमिटेड रहता है इंट्रिंसिक में। दूसरा क्या था, दूसरा था वो टेम्परेचर डिपेंडेंट था, ठीक है, और तीसरा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल था। अभी मैंने आपको एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बताया, ठीक है। तो देखो भाई, ये जो 3 प्रॉब्लम था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, वो तीनों के तीनों सॉल्व हो गया। मैं आपको बताता हूं। देखो नंबर 1 क्या था, नंबर 1 था नंबर ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर, स्मॉल नंबर ऑफ कैरियर। अभी ये नहीं है, क्यों? क्योंकि डोप तो हम कर रहे हैं, हमारी मर्जी है, हम जितना चाहे डोप कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कितना चाहिए ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम चाहे ज्यादा करेंगे, हम चाहे कम करेंगे, हमारे हाथ में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। नंबर 2 था कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंस। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड से, फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वो डिपेंड करता था टेम्परेचर पे, ठीक है। तो वैलेंस बैंड का अगर हमने टेम्परेचर हाई किया तो वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जाम करके वो कंडक्शन बैंड में जाता था। लेकिन यहाँ तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलता है हमारे डोप करने के बाद। इफ वी डोप पेंटावैलेंट 1 impurity then we can get 1 electron. If we dope trivalent 1 impurity then we can get 1 hole. अभी हमको 2 मिलियन चाहिए तो 2 मिलियन पेंटावैलेंट लगाएंगे, और 2 मिलियन मान लीजिए होल चाहिए तो 2 मिलियन हम ट्राइवैलेंट लगाएंगे उसके अंदर, ठीक है, डोप करेंगे। तो दूसरा जो पॉइंट था ये भी सॉल्व हो गया। और तीसरा क्या था, नंबर 3 था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल था। किसके लिए? इंट्रिंसिक के लिए। लेकिन अभी इसके अंदर देखो, जो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं, मतलब एन टाइप बन रहा है, उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है नंबर ऑफ होल से। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ होल इज पॉसिबल। ओके, दैट्स मच फॉर टुडे। You all stay home, stay safe. Okay, thank you.